World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस जजमेंट पे चर्चा करूंगी वो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर। आए दिन कोई ना कोई संगठन और बहुत बार तो कोई ना कोई राजनीतिक दल कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन और रैली कर रहा होता है, और ऐसा करने से पहले राजनीतिक दल आम जनता की असुविधा के बारे में नहीं सोचते। यानी जब भी वो रैली प्रदर्शन करते हैं तो वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि इससे आम जनता को कितनी दिक्कत होगी, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, बल्कि उनकी सोच ये रहती है कि अगर वे किसी जनता के जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं, तो वास्तव में वे जनता की ही बात उठा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन होने वाले प्रोटेस्ट से लोगों का स्वतंत्र रूप से आवागमन और शांति से रहने का अधिकार प्रभावित होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को एक बार फिर से उठाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में दिए अपने एक फैसले में कहा है कि राजनीतिक दलों को विरोध प्रदर्शन पर, उसने जो हाई कोर्ट ने कहा है उस पे एक सीख दी है, एक बड़ी नसीहत दी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं और प्रदर्शन राजनीतिक दलों की इच्छा और मनमर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हाई कोर्ट ने कही हैं। पहली बात तो ये कि प्रोटेस्ट जो है वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता, नॉट फॉर फन। और दूसरी चीज ये कही है कि राजनीतिक दलों की मनमर्जी के मुताबिक जो है वो प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। तो आज मैं इस पर डिटेल में आपसे चर्चा करूंगी और चर्चा में प्रदर्शन के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर बात करूंगी, आम जनता के शांति से रहने और स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार पर चर्चा करूंगी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो हाल में ये फैसला दिया है, लेकिन इससे पहले भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से फैसलों में रैली, जुलूस, विरोध प्रदर्शन के बारे में बातें कही हैं और आम जनता के अधिकारों को ऊपर रखा है। लेकिन विडंबना है कि इन सब चीजों पर जो है, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, वो कभी इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करते। कोर्ट के फैसले एक के बाद एक कितने ही आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि विरोध प्रदर्शन जो होते हैं आए दिन, वो आम जनता को कितनी दिक्कत देते हैं और आम जनता का कितना अधिकार है, और साथ में विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन या राजनीतिक दल का क्या कानूनी अधिकार है, और इस पर अदालतों ने कब क्या क्या फैसले दिए हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो अभी गत 9 जुलाई को ये ताज़ा फैसला दिया है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और ये फैसला जस्टिस बी पुगालनंदी है उनका नाम, जस्टिस का, जिन्होंने ये फैसला दिया है। और याचिका थी ईश्वरन की, जे ईश्वरन ने एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, और जिसपे जो ईश्वरन है वो एक राजनीतिक दल के संयोजक थे। उन्होंने याचिका दाखिल करके एक पर्टिकुलर जगह पर प्रोटेस्ट की इजाजत मांगी थी। वो राज्य संयोजक थे पार्टी के, तो उन्होंने शिवगंगाई जिला जो है वहां पर एक व्यक्ति अजीत कुमार की मौत हो गई थी, तो वो जो मौत हुई थी उसके विरोध में वो पार्टी प्रोटेस्ट करना चाहती थी। उसकी इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पुलिस ने कारण गिना दिए कि क्यों इजाजत नहीं दी। जब पुलिस से इजाजत नहीं मिली तो फिर ये हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये ताज़ा फैसला सुनाया है और जिसमें ये सारी बातें उसने कही हैं।
तो जो पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी राजनीतिक दल को, तो पुलिस ने उसके कारण गिनाते हुए कई चीजें बताई थी। उसमें एक बात ये भी कही थी कि 5 दिन पहले यही पार्टी उसी जगह प्रदर्शन कर चुकी है। और फिर उसने कहा था कि जिस दिन अब दोबारा 5 दिन बाद प्रदर्शन की मांग की जा रही है, तो वहां पर उस दिन वीकली मार्केट लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वहीं पर एक मंदिर है स्थित जहां पर एक कार रैली का आयोजन किया जाता, वो भी है। तो इस सब और लोगों की असुविधा को ऊपर बताया था कि लोगों को बहुत असुविधा होगी, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकी। तो हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो अपने फैसले में कहा है हाई कोर्ट ने कि विरोध प्रदर्शन मनोरंजन के लिए नहीं होते, यानी प्रोटेस्ट आर नॉट मेंट फॉर फन, ये बोला है हाई कोर्ट ने अपने फैसले में। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन राजनीतिक दलों की इच्छा और मनमर्जी के मुताबिक भी नहीं हो सकते, यानी जब राजनीतिक दल चाहें, जहां चाहें, जैसी उनकी मर्जी है उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। ये बात हाई कोर्ट ने दो टूक कह दी है। हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है इस फैसले में। हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों की आम जनता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जो लोग, जो आम जनता उनके विरोध प्रदर्शनों से डिस्टर्ब होती है, यानी आम जनता जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वो डिस्टर्ब जरूर हो जाती है। भाई लोग आ जानी, आपने देखा होगा कि सड़कें जो है, जब सड़क पर कोई प्रदर्शन होता है, रैली निकलती है, तो सड़क जाम हो जाती है, लोग नहीं निकल पाते हैं। जो वहाँ आसपास के लोग रहते हैं वो पता चला लाउड स्पीकर से कुछ घोषणाएं हो रही, कुछ हो रही हैं, तो उनका और भी रहना शांति से भंग हो रहा है। तो आम जनता बहुत डिस्टर्ब होती है, उसके लिए चिताया है हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में। और कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन होता है तो निश्चित तौर पर आम जनता का स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार प्रभावित होता है। और ये भी कहा है हाई कोर्ट ने कि इससे वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोग, जो वहां के रेजिडेंट हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हाई कोर्ट ने ये तो माना फैसले में कि जो राजनीतिक दल हैं या संगठन है या किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, ये अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस अधिकार से भी ऊपर आम जनता का अधिकार है जो इन प्रदर्शनों से परेशान होती है, डिस्टर्ब होती है। और हाई कोर्ट ने अपनी ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही कई पूर्व फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें प्रोटेस्ट के बारे में, रैली के बारे में, सड़कों पर, पार्कों में निकाले जाने के बारे में व्यवस्था तय की जा चुकी है। तो कुछ जो फैसले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी मैं आपको बता देती हूं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हिम्मत लाल के शाह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद के मामले में दिए फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्क जनता के लिए होते हैं और सड़कें और गलियां भी जनता के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य और स्थानीय निकाय जन उद्देश्य के लिए इन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का है, वो मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार मामले में दिया गया फैसला है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निसंदेह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है और ये अधिकार 19(1)(b) अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत उचित नियंत्रणों के अधीन है। लेकिन सवाल लोगों के डिस्टरबेंस का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उस फैसले में लिखा है कि प्रोटेस्ट का अधिकार तो है, लेकिन यहां सवाल लोगों के डिस्टरबेंस का है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश में कही गई इस बात, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आपको मालूम होगा कि पर्यावरण से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई एनजीटी करती है। तो एनजीटी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। एनजीटी ने विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणियां की थी और मना किया था, उसके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि एनजीटी के आदेश में कही गई इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि
कि रास्ते में प्रदर्शन होने से वहां रहने वाले लोगों को यानी रेजिडेंट को गंभीर असुविधा होती है, उनका हैरासमेंट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनजीटी की बात से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिमल गुरंग बनाम भारत सरकार मामले में भी एक फैसला दिया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक प्रदर्शन हो, लेकिन अगर उससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है, उन्हें असुविधा होती है, तो उस प्रदर्शन को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब 19(1)(a) मैंने आपको पहले बताया कि यही अनुच्छेद जो है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, इसी के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार लोगों को मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये अधिकार है आपको प्रदर्शन का, लेकिन प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे धार्मिक हो, लेकिन अगर उससे आम जनता डिस्टर्ब होती है तो उसको इस अनुच्छेद के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि कई बार प्रदर्शन जो है वो शोरगुल वाले होते हैं, कभी कभी हिंसक हो जाते हैं, कभी उत्पाती हो जाते हैं, और ऐसे प्रदर्शनों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नहीं आएंगे, कोई उनको इसमें संरक्षण नहीं मिल सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को परेशानी देने वाले उत्पाती प्रदर्शन जो हैं वो अनुच्छेद 1(a) जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसके तहत रैली, प्रदर्शन, ये सारी चीजें आती हैं, उसमें ऐसे उत्पाती प्रदर्शन को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो धरना प्रदर्शन के बारे में जो ये फैसले थे, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में है। वो फैसला है अमित साहनी बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस का। उस फैसले का भी मद्रास हाई कोर्ट ने जिक्र किया है अपने इस फैसले में, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन इस तरह नहीं किए जा सकते जिसमें आम जनता को और आम राहगीरों को परेशानी हो, असुविधा हो। तो ये सारे फैसलों का हाई कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में जिक्र किया है, और अगर इन सारे फैसलों का लब्बो-लुआब देखा जाए तो एक ही चीज निकल के आई है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, रैली, जुलूस, धरना जो है उसका अधिकार कहीं पर भी आम जनता के अधिकार से ऊपर नहीं है। ऐसा करते समय, इसकी इजाजत देते समय आम जनता के शांतिपूर्ण ढंग से रहने और उसके स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार को बाधित नहीं होना चाहिए, और उसको वो अधिकार स्वतंत्रता पूर्वक, शांति पूर्वक मिलना चाहिए। ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस सारे जजमेंट से निकल करके आती है। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि इन सारे फैसलों को, जिनकी चर्चा मैंने अभी बताई है, देखने से साफ होता है कि जो प्रदर्शन का अधिकार है लोगों को, लेकिन राज्य द्वारा लगाए गए तर्कसंगत नियंत्रण के अधीन है ये अधिकार। यानी अगर आप प्रदर्शन के लिए जाते हैं कहने, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और राज्य जो है या पुलिस प्रशासन जो है, जो परमिशन देने वाली अथॉरिटी है, वो इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके ही उसकी इजाजत देगी। तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, साफ कहा है कि प्रदर्शन के समय आम जनता की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो उन प्रदर्शनों से संबद्ध नहीं है, यानी उसमें शामिल नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार से आम जनता का अधिकार बाधित नहीं होना चाहिए। और हाई कोर्ट इतने पर ही नहीं रुका, हाई कोर्ट ने आगे भी बोला है। उसने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार में जनता को असुविधा देने का अधिकार शामिल नहीं है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी का प्रदर्शन करने का अधिकार जो है, उसमें आम जनता को असुविधा देने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात बड़ी इसलिए है कि जैसे ही किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत मिलती है, उसमें स्वतः आम जनता की असुविधा शामिल हो जाती है, जिसको नहीं ध्यान दिया जाता उस तरह से, जिसका हम आप रोजाना आए दिन सामना करते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों को समझा दिया है कि उनके विरोध प्रदर्शनों से आम जनता को कतई कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, और उनका विरोध प्रदर्शन का अधिकार जनता के शांतिपूर्ण, सुविधापूर्वक जीवन जीने के अधिकार से ऊपर नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट के अधिकार का इस्तेमाल आम जनता को लगातार परेशान या असमंजस्य पैदा करने के लिए लापरवाही से नहीं किया जा सकता। यानी आपका प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन उसके बदले आम जनता लगातार परेशान हो, उसको असमंजस्य पैदा हो उसके लिए, और आप लापरवाही से अपने अधिकार का उपयोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम जनता के देखने और सुनने, यानी दृश्य और श्रव्य जो है, देखने सुनने की चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आक्रमण ना हो जाए। मतलब वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा बहुत लाउड स्पीकर लग जाता है रैलियों में, ये सब, तो लोग परेशान हो जाते हैं, शोर से परेशान हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान मूलतः आम जनता के उपयोग के लिए होते हैं। ये भी कहा कि यद्यपि ऐसे स्थलों पर ही विरोध प्रदर्शन करना एक वो कहते हैं ना कि कीमती लोकतांत्रिक साधन है। जो भी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है तो वो ऐसी जगह करना चाहती है ना, सार्वजनिक स्थल पर, जहां वो दिखाई दे, जहां उसकी बात का असर हो पाए। तो उसने कहा यद्यपि ये मतलब एक कीमती अधिकार है, साधन है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य से ये सार्वजनिक स्थल बनाए गए हैं, यानी जैसे पार्क है, सड़कें हैं, उस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी एक ही जगह बार बार विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। तो हाई कोर्ट ने जो बोला है उसमें जो इजाज़त मांगी गई थी, तो उसके बारे में उसने ये कहते हुए इतना बड़ा जजमेंट दिया और रिट याचिका निपटा दी। तो ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट का अभी हाल में आया है, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था। उसमें एक राजनीतिक दल ने रैली निकालने की इजाज़त मांगी थी। आपको याद होगा कि वहाँ एक लॉ की स्टूडेंट के साथ में सामूहिक दुष्कर्म का दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी है। उसी मामले में एक राजनीतिक दल ने रैली निकालने की इजाज़त मांगी थी, जो कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। तो हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी रैली की, लेकिन शर्त लगाई। अब वो शर्त जो लगाई है वो देखने लायक है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रैली की इजाज़त देते हुए ये शर्त लगाई कि रैली सड़क के 1/3 हिस्से में निकलेगी और सड़क का 2/3 हिस्सा जो है वो आम जनता के आने जाने के लिए, वाहनों के आने जाने के लिए खाली छोड़ा जाएगा, खुला रहेगा। दूसरी चीज कही थी कि कोई बैरिकेटिंग वगैरह नहीं तोड़ी जाएगी, कोई उत्पात उधम नहीं मचाया जाएगा। तो ये जो चीज है, यानी हाई कोर्ट ने वहीं पे क्लियर कर दिया कि आप रैली जरूर निकाल लीजिए, लेकिन ये अधिकार आपका जो है, इससे बड़ा अधिकार उस सड़क पर चलने वालों का है, और इसलिए उनको 2/3 हिस्सा चाहिए, आप 1/3 में रहेंगे और पुलिस व्यवस्था करेगी कि ये इससे ज़्यादा जगह ना लें। तो ये जो आदेश हैं कोर्ट के, एक के बाद एक के बाद एक आते जा रहे हैं बराबर, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये उतना असर नहीं कर पाते हैं, और हर बार हम, आप और आम जनता जो है वो रोजाना कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी विरोध प्रदर्शन के कारण असुविधा का सामना करती रहती है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के टाइम में ये मेरठ एक्सप्रेसवे सालों बंद रहा था, जनता को बहुत दिक्कत हुई थी, पिटिशंस गई थी। तो ऐसे जब भी होता है तो विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं, मेन सड़क घेर ली जाती है और लोग परेशान होते रहते हैं, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये ताजा फैसला फिर से एक बार राजनीतिक दलों को चिताता है कि उनका क्या अधिकार है और उनकी क्या जिम्मेदारी है। आज मैंने इस पर आपके साथ चर्चा इसलिए की है कि फिर अभी एक प्रांत है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, रोजाना रैलियां निकलेंगी, राजनीतिक रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे। ये राजनीतिक दलों का एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन हर रैली, हर जुलूस, हर प्रदर्शन के समय ये बातें ध्यान रखी जानी चाहिए, वो सीमा रेखा ध्यान रखी जानी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी और इजाज़त देते समय प्रशासन को भी, कि इनसे सबसे जो है वो आम जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। आम जनता का अधिकार सड़क पर चलने का, गुजरने का, वाहनों के गुजरने का और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन का उससे बड़ा अधिकार है, और वो रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए।
तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।